सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, नया राजस्थान जिला दर्शन की अपने क्या कर रखी है क्लास शुरू। नया राजस्थान जिला दर्शन, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं झुंझुनू ज़िले के बारे में। तो झुंझुनू ज़िले के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे अपने बात करने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, और YouTube चैनल पर पहली बार हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। छोटा सा ज़िला है झुंझुनू ज़िला। देखिएगा मित्रों, झुंझुनू ज़िला है, इसका संस्थापक अगर हम बात करें तो झुंझा जाट, और इन्हीं के नाम पर नाम क्या पड़ गया, झुंझा जाट। झुंझा जाट है, झुंझुनू ज़िले का संस्थापक है, और इन्हीं के नाम इस क्षेत्र का ज़िले का नाम पड़ा झुंझुनू। ये आपको ध्यान रखना। उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं शेखावाटी का सिरमौर। क्या कहते हैं? शेखावाटी का सिरमौर। शेखावाटी का सिरमौर। मित्रों, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं शेखावाटी का हद्य। तो शेखावाटी का हद्य कहलाता है सीकर जिला। कौन सा जिला? सीकर जिला। लेकिन शेखावाटी का सिरमौर कहलाता है झुंझुनू जिला। अब ध्यान रखना मित्रों, शेखावाटी क्षेत्र, इसमें प्राचीन समय में 3 जिले शामिल थे। कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, एक था सीकर। कौन सा? सीकर। एक था झुंझुनू, और एक था मित्रों अपने कौन सा जिला? चूरू। कौन सा था? चूरू। लेकिन वर्तमान में इसमें शामिल जिलों की संख्या है कितनी? 4, क्योंकि सीकर और झुंझुनू से अलग होकर एक नया जिला बना है जिसका नाम है नीम का थाना। तो शेखावाटी क्षेत्र में वर्तमान में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से? सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, और नीम का थाना है। जिसमें सीकर को क्या कहते हैं? शेखावाटी का हद्य कहते हैं, और झुंझुनू को कहते हैं शेखावाटी का सिरमौर। अब ध्यान रखना, आरजे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ का आरजे नंबर है 18। क्या है? 18। शुभंकर की अगर हम बात करें तो काला तितर, ये आपको ध्यान रखना है। शुभंकर, काला तितर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है काला तितर। एक हमने पढ़ा था मित्रों भट्ट तितर। कौन सा पढ़ा था? भट्ट तितर। यह किस जिले का शुभंकर था? आपको याद होगा, तो ये ध्यान रखना। फिर बता देता हूँ, बीकानेर जिले का क्या है? शुभंकर है। तो काला तितर किस जिले का शुभंकर है? तो झुंझुनू जिले का है। और भट्ट तितर किस जिले का शुभंकर है? तो बीकानेर जिले का शुभंकर है। अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य आता है HR हरियाणा के साथ सीमा लगती है कि जिले की? झुंझुनू की। पड़ोसी जिले महत्वपूर्ण है। पड़ोसी जिले में ध्यान रखना मित्रों, चूरू है, सीकर है, नीम का थाना है। कौन कौन से जिले हैं? तो ध्यान रखना, चूरू, सीकर, नीम का थाना। ये इसके 3 क्या है? पड़ोसी जिले हैं। चूरू है, सीकर है, और नीम का थाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाने वाला है, वो कौन सा है? रानी सती का मंदिर। तो रानी सती का मंदिर है, वो ध्यान रखना झुंझुनू जिले में है। किस जिले में है? झुंझुनू जिले में है। ये पहले भी झुंझुनू जिले में था, और वर्तमान में किस जिले में है? तो झुंझुनू जिले में। इनका उपनाम, यह परीक्षा में पूछा जाता है, उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की दादी, इनका उपनाम क्या है? राजस्थान की दादी। तो राजस्थान की दादी जी किसका उपनाम है? लोक देवियों में ध्यान रखना रानी सती का है। इनका मूल नाम अगर आपसे पूछे तो इनका मूल नाम था करमेती
करमेती इनका क्या था, मूल नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कुलदेवी। कुलदेवी है झुंझुनू के अग्रवाल जाति की, किसकी, अग्रवालों की, अग्रवालों की कुलदेवी। मेला ध्यान रखना, मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या को। कब लगेगा, भाद्रपद अमावस्या को, मेला भाद्रपद अमावस्या को, यह आपको ध्यान रखना है। इनकी जो शादी हुई थी, विवाह हुआ था, वो हुआ था हिसार के तनधन दास के साथ, हिसार के तनधन दास के साथ में। अब ध्यान रखना मित्रों, हिसार के तनधन दास है, इनकी मृत्यु हो जाती है हिसार के नवाब के साथ लड़ते हुए। इनकी मृत्यु के बाद में क्या करती है रानी सती, रानी सती यहाँ पर क्या हो जाती है, सती हो जाती है। और इसमें रानी सती के साथ में ध्यान रखना, मृत्यु के साथ रानी सती, रानी सती, रानी सती हुई और इसके साथ में 13 स्त्रियां सती हुई थी। कितनी हुई थी, 13 स्त्रियां सती हुई थी, सती हुई थी, यह ध्यान रखना। ये जो रानी सती है, इनका मूल नाम करमेती बाई था, लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद सती हुई। और इसके परिवार में कुल कितनी स्त्रियां सती हुई थी उस समय, तो 13 हुई थी। इसके बाद में इनका नाम क्या पड़ा, रानी सती। और इनका मुख्य कार्य क्या था, मुसलमानों द्वारा बनाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया, तो ये काम करती थी रानी सती माता। तो ये पूछा जा सकता है कि किस लोक देवी ने मुसलमानों के द्वारा बनाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया, तो वो थी रानी सती, रानी सती, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों यहाँ पर नदी की, तो नदी आपको ध्यान है कौन सी नदी है, कांतली नदी है। और कांतली नदी है यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाती है। किस स्थान पर, तो ध्यान रखना झुंझुनू के मंडरेला, मंडरेला नामक स्थान पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और इस नदी का उद्गम होता है, वो होता है सीकर जिले में खंडेला गांव की पहाड़ियों से। और झुंझुनू सीकर के बाद में नीम का थाना जिले में बहती हुई झुंझुनू जिले के मंडरेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। और झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। क्या करती है, झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है, बांटती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें प्रमुख हवेलियाँ, प्रमुख हवेलियों में मुख्य हवेली हम पढ़ने जा रहे हैं। एक यहाँ पर ध्यान रखना टिबड़े वाले की हवेली और एक खींचन की हवेली है, टिबड़े वाली की हवेली और खींचन हवेली। लेकिन खींचन गांव किस जिले में था, खींचन गांव था वो था फलोदी जिले में। किस जिले में, फलोदी जिले में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा पक्षी के लिए। किसके लिए था प्रसिद्ध, कुरंजा पक्षी के लिए। और कुरंजा पक्षी है वो शुभंकर था किस जिले का, जोधपुर जिले का। ये हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, यह भी आपको ध्यान रखना। लेकिन खींचन की हवेली है वो झुंझुनू जिले में है। कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में। अब ध्यान रखना मित्रों, एक यहाँ पर आता है चिड़ावा तहसील। और चिड़ावा तहसील है, यहाँ पर ध्यान रखना डाल मियाँ की हवेली है और बगड़िया हवेली है। तो यहाँ पर चिड़ावा तहसील में 2 हवेलियाँ हैं, डाल मियाँ की और बगड़िया की हवेली। तो चिड़ावा में कितनी हवेलियाँ हैं, 2 हवेलियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, तो डाल मियाँ की है और बगड़िया की प्रसिद्ध हवेली है, यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण नवलगढ़। नवलगढ़ है, इसे कहते हैं शेखावाटी की सैवरण नगरी।
बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार यह से प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? शेखावाटी। शेखावाटी की सैवरण नगरी। तो यह महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेखावाटी की सैवरण नगरी के उपनाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, नवलगढ़ झुंझुनू। यहाँ पर एक भक्तों की हवेली है, एक पोदारों की हवेली है, एक जालान हवेली है और एक लाल धरजी की प्रसिद्ध हवेली है। यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? नवलगढ़। नेक्स्ट ध्यान रखना, बिसाऊ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिसाऊ, बिसाऊ तहसील है झुंझुनू जिले में। सेठ जयदयाल केडिया की यहाँ पर क्या है? हवेली है। और सीताराम सिंगतिया की यहाँ पर क्या प्रसिद्ध हवेली है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, ये जो बिसाऊ है यहाँ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया। मूक रामलीला, मूक रामलीला प्रसिद्ध है। तो बिसाऊ झुंझुनू की कौन सी रामलीला प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, मूक रामलीला। या पूछी जाती है मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। और साथ में ध्यान रखना, ये जो बिसाऊ है मित्रों, यह भी प्रश्न पूछा गया है। बिसाऊ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो मंडावा तहसील। मंडावा तहसील है, यहाँ पर ध्यान रखना, लड़िया की हवेली है और सागरमल केडिया की हवेली है। लड़िया की हवेली है, सागरमल केडिया की यहाँ पर प्रसिद्ध क्या है? हवेली है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। मंडावा में लड़िया और सागरमल केडिया की हवेली है। लेकिन सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर जिले से है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं भी आपको ध्यान रखनी है। सागरमल गोपा की आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज, ये दो इनकी प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। एक यहाँ पर माता और ध्यान रख लेना आप। एक माता आती है शारदा देवी। शारदा देवी का मंदिर, यह भी आपको ध्यान रखना है। शारदा देवी का जो मंदिर है यह आपको ध्यान रखना है। किस जिले में है? तो झुंझुनू जिले में। तो मित्रों, यह था आज का अपना छोटा सा जिला। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए नए चुरू जिले के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।